सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अर्थात भगवान अरहत अर्थात जीवन मुक्त, सम्यक संबुद्ध अर्थात संपूर्ण जागृत को नमस्कार है। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध से तात्पर्य है गौरव गरिमा से युक्त, राग द्वेष मोह से मुक्त और जागरूक मनुष्य। बौद्ध धम्म बुद्धि का धम्म है। बौद्ध धम्म अपने और दूसरे के सम्मान की दिव्य शिक्षा प्रदान करता है। बौद्ध धम्म आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च शिखर है। बौद्ध धम्म अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड से मुक्त है। बौद्ध धर्म तर्क व बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरने वाला वैज्ञानिक धम्म है। बौद्ध धम्म सत्य, सरलता और प्रज्ञा अर्थात जानने का धम्म है। बौद्ध धम्म आत्म साक्षात, आत्म विकास व आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का भी धम्म है। बौद्ध धम्म समता, मैत्री और बंधुत्व का अनुपम धम्म है। इस प्रकार बौद्ध धम्म जागरूक मनुष्य, जागरूक धम्म तथा जागरूक संघ का धम्म है। बौद्ध धम्म केवल विशेषताओं से परिपूर्ण धम्म है। ऐसे धम्म के संस्थापक को, ऐसे पूर्णता के प्रतीक को, ऐसे मील के पत्थर को प्रणाम है। ऐसे वैज्ञानिक को, ऐसे विश्लेषक को, ऐसे सत्य के अन्वेषक को वंदन है। ऐसे मैत्रीपूर्ण को, ऐसे कारुणिक उपदेशक को, ऐसे संतुलित दिशा निर्देशक को नमस्कार है। ऐसे मौलिक को, ऐसे मानवीय को, ऐसे निर्वाण मार्ग के पथ प्रदर्शक को कोटि कोटि नमन है। कोटि कोटि नमन। बुद्ध तथागत शांत हैं, अमृत के भंडार, करुणा प्रेम की मूर्ति, विद्या के हैं सार।
बुद्ध के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को गौतम बुद्ध की धरती अर्थात भारत के अतिरिक्त विश्व के अनेक देशों में भी मान्यता प्राप्त हुई है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये परंपरा से चली आई है या सुनी सुनाई है या ग्रंथों में लिखी है या तर्क और न्याय के अनुसार है या ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है या अनुकूल दृष्टि की है या ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है या फिर वो किसी आदरणीय व्यक्ति की कही हुई है, बल्कि तुम अपने ही अनुभव से ये जानो कि अमुक कुशल कर्म है या अकुशल कर्म है। बुद्ध धम्म को जहां असंख्य इतिहासकारों, विद्वानों, कवियों, लेखकों, समाज सुधारकों, संतों, आध्यात्मिक गुरुओं और राजनीतिज्ञों ने सहज और व्यावहारिक माना है, वहीं 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में कहा था कि भविष्य का धम्म कॉस्मिक अर्थात ब्रह्मांडीय अर्थात शाश्वत धम्म होगा। ये धम्म किसी दैहिक ईश्वर और डॉगमास अर्थात अंधविश्वास और थियोलॉजी अर्थात थोथे ब्रह्म विज्ञान की मान्यताओं से परे होगा। प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक दोनों भावों को अपने में समाहित किए हुए जगत के समस्त प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक विषयों एवं कार्यों के अनुभव तथा अर्थपूर्ण एकात्मकता से उत्पन्न धार्मिक संवेदना तथा सात्विक चेतना पर आधारित होगा। बौद्ध धम्म ही इस परिभाषा पर एकदम सटीक उतरता है। अगर कोई ऐसा धम्म है जो वर्तमान वैज्ञानिक आवश्यकताओं पर खरा उतरता है तो वो बौद्ध धम्म होगा। बौद्ध धम्म का अपना विशेष ध्वज है, अपनी पहचान है। इस ध्वज को पंचशील ध्वज भी कहा जाता है। इस ध्वज में 5 रंग और 6 खड़ी धारियां हैं। भगवान बुद्ध के समय भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। शुद्धोदन कपिलवस्तु के पराक्रमी और शाक्य वंशीय राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं जिनका नाम महामाया व महाप्रजापति था। देवदह को प्रस्थान करते समय रानी महामाया जब एक अति सुंदर लुम्बिनी वन से गुजर रही थीं तो उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। वो पालकी से उतरी और शाल वृक्ष की टहनियों को पकड़े पकड़े उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात असित नामक एक महान ऋषि ने बताया कि बालक निश्चय ही चक्रवर्ती राजा अथवा बुद्ध होगा। इसी बीच रानी महामाया अति गंभीर रूप से बीमार हो गईं और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इस संसार से चल बसीं। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम का विवाह कोलीय राजा दंडपाणि की सुपुत्री यशोधरा से संपन्न हुआ और उनके विवाह के काफी अंतराल के पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका उन्होंने राहुल नाम रखा। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास से सुसज्जित अनेक महल बनवाए, लेकिन कोई भी बंधन उसे बांध न सका। आचार्य धर्मानंद कौसंबी ने बोधिसत्व की प्रवृत्ति अर्थात गृह त्याग के 3 कारण बताए हैं। प्रथम, अपने आप्तों द्वारा एक दूसरे से लड़ने के लिए शस्त्र धारण किए जाने का भय। द्वितीय, गृहस्थाश्रम को अर्चनों और कूड़े करकट का स्थान तथा प्रवृत्तियों को खुली स्वच्छ हवा समझना। तथा तृतीय, जन्म, जरा, मरण, व्याधि और शोक से वैराग्य का भाव उत्पन्न होना। सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक होने का कारण अभी भी शोध का विषय है। प्रवृत्तियां ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी।
कपिलवस्तु से सिद्धार्थ 400 मील अर्थात लगभग 650 किलोमीटर पैदल चलकर राजगृह पहुंचे। वे भृगु ऋषि वैशाली में आलार कालम उद्दक रामपुत्र नामक योगी से मिले। वे उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर राजर्षि नेंगरी के आश्रम में निवास करने लगे, जहां पूर्व परिचित 5 परिव्राजक उनकी सेवा और आज्ञा में रहने लगे। अपनी तपस्या के समय सिद्धार्थ गौतम ने अपने भोजन की मात्रा अन्न के 1 दाने तक सीमित कर ली, जिससे उनका शरीर अति क्षीण हो गया। एक दिन कुछ नव युवतियां वहां से गीत गाते हुए जा रही थीं। इस गीत से प्रभावित होकर भगवान बुद्ध ने अपने मन में सोचा कि अति उत्पीड़न और अति विलासिता से केवल मध्यम मार्ग ही उचित मार्ग है। न्यग्रोध वृक्ष के नीचे विराजित सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता से खीर स्वीकार करके अपनी तपश्चर्या का अंत कर लिया। सिद्धार्थ गौतम की सेवा में संलग्न 5 परिव्राजक उनकी इस क्रिया से रुष्ट हो गए और उन्हें छोड़कर चले गए। अंततः सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग के 6 वर्षों के कड़े संघर्ष के उपरांत उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश उन्हीं 5 परिव्राजक को देने की सोची, जिन्होंने उनकी सेवा ही नहीं की बल्कि अनेक कष्ट भी उठाए थे। भगवान बुद्ध ने उन्हें बताया कि वो मध्यम मार्ग को मानने वाला है, क्योंकि मध्यम मार्ग ना तो काम भोग का मार्ग है, ना काय क्लेश का मार्ग है। उन्होंने बताया कि उनके धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। 4 आर्य सत्य उनके धम्म की आधारशिला है। परिव्राजकों द्वारा दुख और दुख के विनाश के संबंध में पूछने पर बुद्ध ने उन्हें कल्याणकारी पंचशील को अच्छे जीवन के 5 मापदंड बताए। उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। इसके उपरांत मधुर वचनों की वर्षा करने वाले अरहत ने परिव्राजकों की शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करते हुए सद्गुणों अर्थात 10 पारिमिताओं का यथार्थ अर्थ समझाया। 5 परिव्राजकों ने तुरंत महसूस कर लिया कि वास्तव में एक नया धम्म है। इस धम्म में यथार्थ अस्तित्व केवल मन चित्त विज्ञान का है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है। मन ही केंद्र बिंदु है। उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य बना लें। मध्यम मार्गी बुद्ध ने उन्हें भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। मानव को रखते सदा ये दोषों से दूर, पंचशील का मार्ग है सद्गुण से भरपूर। बस अष्टांगिक मार्ग से होता है कल्याण, पारमिता से बुद्ध की मिलता है निर्वाण। ऋषि पतन निवासी यश भगवान बुद्ध का प्रथम गृहस्थ उपासक शिष्य बना। अपने पिता के निमंत्रण पर भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गए। उन्होंने शुद्धोदन और प्रजापति दोनों को उपदेश दिया। भगवान बुद्ध सारिपुत्र मौदगल्यायन के साथ यशोधरा के कमरे में गए तो वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी वेदना अकथनीय थी। प्रस्थान के समय यशोधरा ने राहुल को भगवान बुद्ध के बारे में बताया कि वे ही उसके पिता हैं। राहुल भगवान बुद्ध के पास आया और यशोधरा के कहे अनुसार भगवान बुद्ध से अपना उत्तराधिकार मांगने लगा।
भगवान बुद्ध के उपदेश से वो अपना उत्तराधिकार मांगना भूलकर उनके भिक्षु संघ में शामिल हो गया। भगवान बुद्ध ने उपाली, सुनीत, सोपाक, सुप्रिय, सुमंगल और कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध को अपने संघ में प्रविष्ट करके समाज में प्रेम, मानवता और समता मूलक समाज की नींव रखी। महाप्रजापति के नेतृत्व में अनेक नारियों ने संघ में सम्मिलित होने की बार बार अनुमति मांगने पर भगवान बुद्ध ने स्त्रियों के लिए 8 व्यवहारिक नियम बनाए और उन्हें संघ में प्रवेश करने की अनुमति देकर नर और नारी को समान दर्जा दिया। वैशाली में तथागत ने नगर वधु आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करके उस महर्षि पुत्री को कृतार्थ कर दिया। कुशीनारा में सुभद्र नामक परिव्राजक ने आनंद से तथागत के दर्शन लाभ की प्रार्थना की, लेकिन आनंद ने उसे टाल दिया। उसने अपनी बात जब तीसरी बार दोहराई तो तथागत ने सुन लिया। भगवान बुद्ध ने उसे अंदर बुलाकर उसे धम्म विनय का उपदेश दिया। शाक्य मुनि अर्थात भगवान बुद्ध ने आनंद से कुशीनारा के मल्लों को उनके उपवन में ठहरने और रात्रि के तीसरे पहर में परिनिर्वाण की सूचना भिजवाने के लिए भी कहा। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात 45 वर्षों तक कल्याणकारी धम्म का उपदेश देते रहे। उन्होंने अपने परिनिर्वाण की घोषणा 3 माह पूर्व वैशाली में ही कर दी थी। पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे पहर कुशीनारा में उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। उनके अवशेष को लेकर जब कई राजाओं के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने मध्यस्थता करके अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया ताकि हर जनपद में उन पर स्तूप बनाकर उनकी पूजा हो सके। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए थे, जो उस समय बोलचाल की भाषा थी। विश्व इतिहास में सम्राट अशोक की गणना प्रथम श्रेणी के महान सम्राटों में की जाती है। सम्राट अशोक ने कलिंग के भीषण रक्तपात और नरसंहार के पश्चात अश्विन शुक्ल दशमी के दिन बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। सम्राट अशोक ने कोलीय गणराज्य के रामग्राम स्थित स्तूप को छोड़कर सभी 7 धातु स्तूपों को खुलवाया और उसे 84,000 भागों में बांटकर उन पर स्तूप बनवाए। सम्राट अशोक ने शिला, स्तंभ तथा गुहा लेखों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म में वैशाखी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य में वैशाखी पूर्णिमा को त्रिविध पावन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वैशाखी पूर्णिमा को लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म उरुवेला अर्थात बोध गया में भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्ति तथा कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इस ऐतिहासिक तिथि को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। मानवता का धम्म ये समता का है राग, श्रेष्ठ कर्म की राह पे खुल जाते हैं भाग। राग द्वेष और मोह से मुक्त किया इंसान, जग को मध्यम मार्ग पा दिया बुद्ध ने ज्ञान। भगवान बुद्ध के पावन तीर्थ स्थलों की महत्ता भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी बड़ी आस्था और श्रद्धा का स्थान रखते हैं। ये निर्मल स्थान वंदनीय है, पूजनीय है। उत्तर प्रदेश भारत का 5वां विशाल राज्य है। यह राज्य बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल है। बौद्ध परिपथ संकाशय या संकिसा पखना रेलवे स्टेशन से लगभग 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संकिसा अर्थात बसंतपुर।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। गांव बसंतपुर के प्रवेश द्वार और तिराहे पर श्रीलंका का बौद्ध विहार स्थित है। खेतों की हरियाली और संपन्नता से भरपूर आज का संकिसा भगवान बुद्ध के काल में संकस के नाम से प्रसिद्ध था। चीनी यात्री फायान और ह्योनसांग ने अपने अपनी यात्रा वर्णनों में संकाशी के भव्य गौरव के इतिहास का उल्लेख किया है। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा खुदाई से प्राप्त हुई थी। तथागत की शांत प्रतिमा में एक इतिहास छुपा है। इस स्थल की खोज मार्च 1876 में जनरल कनिंघम ने की थी। संकिसा पत्थर व मिट्टी की मूर्तियों के अवशेषों से भरा पड़ा है। इस हाथी स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जिसे बौद्ध धर्म विरोधी राज सत्ता द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने हाथी स्तंभ को खोजकर खंडित अवस्था में पुनः स्थापित कर दिया। यह पवित्र स्थान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित विशाल बुद्ध विहार का खंडहर है। इस पुण्य स्थल की गणना बौद्ध धर्म के 8 महाठानानी में की जाती है। भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के 7 वर्ष पश्चात यहाँ पधारे थे। वे अपनी माता को उपदेश देकर सीधे स्वर्ग लोक से संकिसा उतरे थे। इस पावन स्थल पर भगवान बुद्ध ने अधिधम्म पिटक का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध अश्विन पूर्णिमा के दिन यहाँ पधारे थे। इसीलिए हर अश्विन पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है। श्रावस्ती को प्राचीन काल में सावथी कहा जाता था। बौद्ध अनुयायियों के लिए यह पावन स्थान अति पूज्य है। यह पावन स्थान उत्तर प्रदेश में बहराइच बलरामपुर मार्ग पर स्थित है। श्रावस्ती बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। भगवान बुद्ध चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु एक बार वे इस यमक महाप्रतिहारी स्तूप से लुप्त होकर स्वर्ग लोक में अपनी माता को उपदेश देकर संकिसा में उतरे थे। श्रावस्ती में बलरामपुर बहराइच मार्ग में सड़क के किनारे पर जापान और भारत सरकार के सहयोग से निर्मित बेल पार्क है। इसकी तरंगों से नई प्रेरणा और नई स्फूर्ति उत्पन्न होती है। इसकी तरंगें बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार में नई गति प्रदान करती है। देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था। वो भगवान बुद्ध से अप्रसन्न था। उसने भगवान बुद्ध की 3 बार प्राण लेने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। अंत में जब वो भगवान बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए श्रावस्ती पहुंचा तो धरती में समा गया। श्रावस्ती की खोज सर्वप्रथम जनरल कनिंघम ने की थी। वर्तमान में इसे सहेठ महेठ के नाम से जाना जाता है। जेतवन राजा प्रसेनजीत के पुत्र जेत कुमार का उद्यान था, जिसके मुख्य द्वार का नाम कोटठक था। राजगृह में भगवान बुद्ध के उपासक बनने के पश्चात उसने अति उत्तम विहार बनाने हेतु प्रसेनजीत के पुत्र जेत कुमार की शर्तानुसार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर यह स्थान खरीद लिया। जेत कुमार को जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो शेष भूमि अपनी ओर से दान में दे दी। कालांतर में अपने पुत्र जेत कुमार का अनुसरण करते हुए राजा प्रसेनजीत ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके द्वार के निकट आनंद बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्रकाश और श्रद्धा का वृक्ष होता है। अनाथ पिंडक के आग्रह पर आनंद द्वारा इस बोधि वृक्ष को बोध गया से लाकर लगाया गया था, इसलिए इसे आनंद बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। यह अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित गंध कुटी है। भगवान बुद्ध यहीं पर निवास करते थे। कभी गंध कुटी 7 मंजिल ऊंची लकड़ी की इमारत थी और इसमें चंदन की बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठित थी। अब इसकी केवल दीवारों के खंडहर शेष हैं। भगवान बुद्ध ने अपने 45 वर्षावास में से 25 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए। इन 25 वर्षावास में से 19 वर्षावास जेतवन विहार में
तथा 6 पुब्बाराम के विहार में व्यतीत किए। यह स्थान धम्म सभा मंडप के नाम से विख्यात है। धम्म सभा मंडप को बौद्ध साहित्य में बहुत महत्व है, क्योंकि सायंकालीन भगवान बुद्ध धम्म सभा मंडप में बैठकर अपने शिष्यों की शंका का समाधान करते थे। श्रावस्ती में लगभग 60,000 भिक्षु सदैव विद्यमान रहते थे। ये संघाराम है। संघाराम बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को कहते हैं। इनकी दीवार गुप्त स्थापत्य शैली की है। सेठ अनाथ पिंडक के जेतवन महाविहार में जल की पहुंच के लिए पुष्करणी झील बनाई गई थी। झील के बराबर में ही स्नानागार की सुविधा है। ये राहुल की कुटी का खंडहर है। भगवान बुद्ध की आज्ञा पर सारिपुत्र ने राहुल को प्रव्रजित किया था। मौदगल्यायन उनके आचार्य थे। उन्होंने अरहत पद प्राप्त कर लिया था। राहुल का देहांत सारिपुत्र के पश्चात और भगवान बुद्ध से पूर्व हुआ था। ये सीवली की कुटी का खंडहर है। सीवली का जन्म पज्जनिक ग्राम में हुआ था। कहा जाता है कि प्रव्रज्या के दिन सारिपुत्र से बात करते वक्त ही सीवली ने स्ततोपन्न प्राप्त कर लिया था, जिससे इच्छित वस्तु में मिल जाती थी। यह स्थान भी संघाराम के नाम से प्रसिद्ध है। राजा जयचंद, जो बौद्ध धम्म का अनुयायी था, उसने अपने राज्य की ओर से धम्मशाला का निर्माण करवाया था, ताकि बौद्ध भिक्षु विश्राम कर सकें। ये जयचंद भिक्षु संघ निवास के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का यह पुरातत्व संग्रहालय है। इस संग्रहालय में ईंटें एवं विभिन्न प्रकार के बर्तन रखे हुए हैं। इनमें अनेक बर्तन ऐसे हैं जिनका हमारे समाज में आज भी प्रचलन है। मानव की सिर की ये कलाकृतियां कला की सर्वोच्चता का प्रमाण हैं। सहेट से महेट लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये अंगुलीमाल का स्तूप है। राजा प्रसेनजित कौशल के राज्य में डाकू अंगुलीमाल हत्या के उपरांत एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। भगवान बुद्ध ने उसे हत्यारे से साधु पुरुष में परिवर्तित कर दिया। ये सुदत्त अर्थात अनाथ पिंडक का स्तूप है। सुदत्त एक धनाढ्य व्यापारी था। उसी के द्वारा ही भगवान बुद्ध का यश श्रावस्ती में पहुंचा। अनाथ पिंडक शाक्य मुनि अर्थात भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से एक था। वो दान देने वालों में प्रमुख था। श्रावस्ती में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कोरिया आदि देशों के भी विहार हैं। नौगढ़ से बिरदपुर कुछ ही दूरी पर स्थित है। बिरदपुर सड़क के किनारे पर ही बसा हुआ है। उत्तरी भारत के हिमालय पर्वत की तराई में स्थित कपिलवस्तु अर्थात कपिलवस्तु लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कपिल ऋषि के नाम पर ही इसका नाम कपिलवस्तु पड़ा। कपिलवस्तु पिपरहवा गांव की परिधि में आता है। कपिलवस्तु राजा शुद्धोदन का वैभव और गौरवशाली नगर था। कपिलवस्तु कौशल नरेश के अंतर्गत आता था, जिससे कपिलवस्तु का राजा कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना राजकीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोदन यहीं पर राज्य करते थे, इसलिए कपिलवस्तु सिद्धार्थ गौतम की मूल नगरी थी। सिद्धार्थ गौतम ने आरंभिक जीवन की 29 वर्ष यहीं बिताए थे। ये संघाराम के अवशेष हैं। बौद्ध भिक्षु जहां निवास करते हैं उस स्थान को संघाराम कहते हैं। यहाँ खुदाई के समय प्राप्त मुहर पर कपिलवस्तु भिक्षु संघ शब्द अंकित है, जिससे भी प्रमाणित होता है कि ये स्थान ही सिद्धार्थ गौतम का गृह नगर था। यह बोधि वृक्ष बौद्ध गया बिहार के पवित्र बोधि वृक्ष की एक पवित्र पौध है, जिसका रोपण 29 दिसंबर 2001 को किया गया था। सर्वप्रथम 8 धातु गर्भ स्तूप अस्तित्व में आए। इन्हें ही शारीरिक धम्म स्तूप भी कहते हैं। शाक्यों द्वारा कपिलवस्तु का स्तूप निर्मित किया गया।
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश राज्य की सोनौली से लुम्बिनी उत्तर प्रदेश राज्य की सोनौली से 20 किलोमीटर, भैरवा हवाई अड्डे से 21 किलोमीटर तथा ककरवा भारत नेपाल सीमा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सर्वसुंदरी लुम्बिनी का अर्थ सर्वसुंदरी अर्थात जनपद कल्याणी होता है। यह दिव्य स्थान राजा ने अपनी रानी लुम्बिनी के लिए बनवाया था, जिसे रूपा देवी भी कहते थे। कालांतर में रूपा देवी को रुम्नी देवी के नाम से भी पुकारने लगे। इस पुनीत स्थान की गणना बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में की जाती है। भगवान बुद्ध ने लुम्बिनी को दर्शनीय और वैराग्य उत्पन्न करने वाला स्थान माना है। भगवान बुद्ध के महामाया की यह प्रतिमा भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाती है। इस प्रतिमा में महामाया अपने दाहिने हाथ से शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़ी हैं। उनका बायां हाथ कमर पर रखा हुआ है। उनके दाहिने और उसको सहारा देती हुई उसकी बहन महाप्रजापति गौतमी खड़ी हैं। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, वेनसांग और सम्राट अशोक के अतिरिक्त सभी यात्रियों ने लुम्बिनी स्थित सरोवर का उल्लेख किया है, जिसमें सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय महामाया ने इस पवित्र पुष्करिणी अर्थात सरोवर में स्नान किया था। इस स्तंभ पर मौर्यकालीन अत्यंत सुंदर पॉलिश हुई है। यह पत्थर चुनार खदान का है, जिस पर छोटी छोटी काली चिट्टियां पड़ी हैं। स्तंभ के मध्य में एक दरार है और इसका शीर्ष टूटा हुआ है। पृथ्वी से स्तंभ की ऊंचाई 24 फुट है। अशोक स्तंभ के 11 फुट 2.5 इंच पर भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाने वाला सम्राट अशोक का अभिलेख है। यह ब्राह्मी लिपि में है, जिसका अर्थ है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, अर्थात अशोक ने राज्याभिषेक के 20 वर्ष पश्चात स्वयं इस स्थल पर आकर आदर प्रकट किया हुआ था। यहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। पत्थर की दीवार उसने स्थल के चारों ओर पत्थर की दीवार बनवाई और स्मारक के रूप में एक स्तंभ का निर्माण करवाया। सिद्धार्थ कुमार के यहाँ जन्म लेने के कारण लुम्बिनी ग्राम को अपने उत्पादन का मात्र 1/8वां भाग कर अर्थात लगान के रूप में देने का आदेश दिया और शेष कर माफ कर दिया। बुद्ध रूप है धम्म
बसता बुद्ध सुगत भगवान। बुद्ध गुणी है सारथी, बुद्ध उदार महान। कुशीनारा या कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जनपद में स्थित है। यह स्थान गोरखपुर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर तथा देवरिया से लगभग 35-40 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। कुशीनगर में सत्य को पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करने वाले भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये स्थान संपूर्ण विश्व में अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान बुद्ध से आनंद ने जब पूछा कि उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनारा को ही क्यों चुना है, तो भगवान बुद्ध ने बताया कि कुशीनारा कोई छोटा नगर नहीं है। मैं पहले 6 बार यहाँ शरीर छोड़ चुका हूँ। मैं यहाँ चक्रवर्ती राजा प्राचीन काल में मैं यहाँ चक्रवर्ती राजा महासुदर्शन होकर राज्य कर चुका हूँ। उसकी राजधानी कुशावती थी। 1876 में पुरातात्विक सर्वेक्षक अलेक्जेंडर कनिंघम ने बौद्ध भूगोल के ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ये सिद्ध हो गया कि कुशिया ही कुशीनारा है। निर्वाण मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान बुद्ध की इस मनोहारी प्रतिमा को चीनी यात्री ह्योनसांग ने भी अपनी यात्रा के समय देखा था। 24 फुट लंबे तथा 5 फुट 6 इंच चौड़े ईंटों से बने सिंहासन के ऊपर सत्य स्वरूप भगवान बुद्ध की ये मन भावन प्रतिमा 6.1 मीटर लंबी है। महामुनि भगवान बुद्ध की ये आकर्षक और उच्च कोटि की कलाकारी से शोभित प्रतिमा लाल रंग के एक ही पत्थर से बनी है। इस भव्य प्रतिमा में विश्व विजयी भगवान बुद्ध दाईं करवट बड़ी शांति से लेटे हैं तथा उनका सिर उत्तर की ओर है। यथार्थदर्शी भगवान बुद्ध का दायां हाथ उनके सिर के नीचे है और बायां हाथ जांघ पर रखा हुआ है। 5वीं शताब्दी सिंहासन के अग्रभाग पर 5वीं शताब्दी का एक ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख है, जिसका अर्थ है कि इस प्रतिमा का प्रतिष्ठापक स्वामी हरिबल और शिल्पकार मथुरावासी दिन्न था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। महापरिनिर्वाण मंदिर के चारों ओर प्राचीन विहारों के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। निर्वाण मंदिर के पीछे का स्तूप वो पावन स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व 2 साल वृक्षों के मध्य महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये मल्लों का उपवत्तन नामक शालवन माथा कुंवर मंदिर का स्थान परिनिर्वाण मंदिर से दक्षिण पश्चिम के अति निकट है। इस स्थान को माथा बाबा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध की ये विशाल मूर्ति गया क्षेत्र में उपलब्ध नीले पत्थर की बनी है। ये कक्षों के अवशेष हैं। वर्तमान मंदिर सन 1927 ईस्वी में निर्मित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1992-1993 में हुई थी। इस संग्रहालय में मूर्तियां, मिट्टी की सिक्के, मिट्टी की सील, थंकाज आदि के अवशेष रखे हैं। इस विशाल और पुनीत वट वृक्ष स्थल पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था, जिन्हें बाद में द्रोण नामक ब्राह्मण द्वारा
8 भागों में वितरित किया गया था। रामाभार स्तूप रामाभार ताल के पश्चिमी किनारे पर एक बहुत बड़ा स्तूप है। रामाभार टीले के नाम से प्रसिद्ध ईंटों का बना ये भग्न स्तूप मुकुट बंधन चैत्य के अवशेष है। भगवान बुद्ध का दाह संस्कार इस पावन स्थान पर हुआ था। यहाँ पर एक विशाल विहार भी था जिसमें लगभग 100 भिक्षु निवास करते थे। पूर्व दिशा की ओर इसके पास ही पूर्व दिशा की ओर हिरण्यवती नदी बहती थी। इस नदी को अति पावन माना जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध के शरीर को दाह संस्कार से पूर्व यहीं नहलाया गया था। कुशीनगर में चीन, म्यांमार, तिब्बत, कोरिया, जापान, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, बौद्ध थाई बिहार भी स्थित हैं। 22 किलोमीटर पूर्व ये स्थान कुशीनगर से 22 किलोमीटर पूर्व की ओर पावा नगर के उस्मानपुर गांव के निकट है। जब दूसरी बार पावा में चुंद के दान दिए हुए बगीचे में ठहरे तो उसने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया था। अंतिम भोज भगवान बुद्ध का ये अंतिम भोज था। भगवान बुद्ध ने सूकर मद्दव भोज करने के पश्चात शेष भोजन को एक गड्ढे में दबवा दिया था। बनारस वाराणसी का अपभ्रंश रूप है। का वास्तविक नाम काशी है। वाराणसी का वास्तविक नाम काशी है। जनपद युग में बौद्ध साहित्य में महाजनपद युग में वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। वाराणसी वरुणा और 80 नदियों के बीच बसा है। प्रदेश में वाराणसी सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर पर स्थित है। चौकोर कुर्सी के ऊपर बना होने के कारण इसे चौखंडी स्तूप कहते हैं। वाले आधार पर ईंटों द्वारा निर्मित 4 भुजाओं वाले आधार पर ईंटों द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप गुप्त काल अर्थात लगभग 4वीं-5वीं सदी में बना उस स्थान का द्योतक है जहां बोधि प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को देखा था। इस स्तूप का उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा निर्मित इस स्तूप का उल्लेख 7वीं शताब्दी के विख्यात चीनी यात्री ह्यूनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में भी किया है। इस स्तूप की ऊंचाई लगभग 93 फीट है तथा प्रत्येक सोपान की ऊंचाई व चौड़ाई लगभग दोनों 12 फीट है। के ऊपर एक बुर्जी बनी हुई है। चौखंड स्तूप के ऊपर एक बुर्जी बनी हुई है जो मुगल काल की है। पुरातत्व संग्रहालय में गुप्त, मौर्य, कुषाण आदि राजाओं के काल की अनेक दुर्लभ मूर्तियों का संग्रह है। सारनाथ अपनी धार्मिक परंपराओं तथा पुरातात्विक अवशेषों के कारण सभी को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। बौद्ध साहित्य में इसे ऋषिपत्तन तथा मृगदाय का मृगदाव कहा गया है। इसका आधुनिक नाम सारनाथ संभवतः सारंगनाथ अर्थात मृगों के स्वामी का परिवर्तित रूप है। धर्मराजिक स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। सम्राट अशोक ने 8 में से 7 स्तूपों को खुलवाकर धातु अवशेष को एकत्रित किया और फिर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उन्हीं में से एक है धर्मराज का स्तूप। उन्हीं में से एक है। धम्मेक स्तूप का प्राचीन नाम धम्मेक स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। जहां भगवान बुद्ध ये स्थान का द्योतक है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश किया। भगवान बुद्ध ने इसी परम पावन स्थान से भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और लोकानुकंपाय का आदेश भी दिया था। इसके उत्खनन में अलेक्जेंडर कनिंघम को इसके उत्खनन में एक अभिलेख पत्र भी प्राप्त हुआ था जिस पर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में ये धम्म हेतु प्रभावा हेतु लिखा था।
गुप्तकालीन इस स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापत्य का सम्राट अशोक उत्कृष्ट द्वारा उदाहरण है। इस बेलनाकार सम्राट अशोक द्वारा निर्मित इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार पर व्यास 28.5 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 33 से 35 मीटर है। इस स्तूप की भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई 42.06 मीटर है। यह स्तूप भूमि की सतह से 11.20 मीटर की ऊंचाई तक है। ये अलंकृत पत्थरों द्वारा आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में है। मौर्य सम्राट अशोक स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये चुनार के बलुए पत्थर से निर्मित है। इसके शिखर पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंहों वाला प्रसिद्ध शीर्षक सुशोभित था, जो अब भारत सरकार का राज चिन्ह है। राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित। इस पर बना चक्र राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित है। एकाश्मक वेदिका सन 1904-1905 में ऑटल महोदय को खुदाई से प्राप्त हुई थी। ये वेदिका चुनार के बलुए पत्थर से बनी है। मूल गंध कुटी भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित है। एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। वेद सांग के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर थी। इसकी मोटी दीवार को देखकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज ही की जा सकती है। 18.29 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था। पंचायतन मंदिर अर्थात 5 आयतों वाला मंदिर। इस पंचायतन मंदिर के भग्नावशेष इसकी भव्यता की गाथा को स्वयं व्यक्त कर रहे हैं। धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण कन्नौज के गढ़वाल नरेश गोविंद चंद की बौद्ध रानी कुमारी देवी द्वारा दिए गए दान से किया गया। ये संपूर्ण विहार परिसर अनेक पूर्ववर्ती विहारों के भग्नावशेषों के ऊपर बना है। आधुनिक मूल गंध कुटी विहार का शिलान्यास नागरिक धर्मपाल जी के प्रयासों से सन 1922 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर माननीय H.E. पटलर के कर कमलों से हुआ था। चुनार के पत्थरों तथा ईंटों से निर्मित इस विहार में तक्षशिला पाकिस्तान से प्राप्त बुद्ध की अस्थियां भी प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें हर वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा वाले दिन संपूर्ण सारनाथ में जुलूस के साथ परिक्रमा की जाती है। सारनाथ भगवान बुद्ध के जीवन काल के संबंधित 4 प्रमुख है और पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम धम्म प्रवचन दिया था। बाएं हाथ की मध्यमिका अर्थात बीच की उंगली का स्पर्श की मुद्रा मध्यम मार्ग के महत्व को स्पष्ट करती है। शांति मध्यम मार्ग ज्ञान अग्रसर शांति और निर्वाण के पथ पर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो भगवान ने अपना सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया था, उसका नाम धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है। 28वें बुद्ध हैं गौतम बुद्ध, 28वें बुद्ध हैं। इसी प्रांगण में भगवान बुद्ध के पूर्व 27 बुद्ध की मूर्तियां स्थापित हैं। जातक अट्ट कथा के अनुसार उनके नाम तन्हंकर, मेधांकर, शरणांकर, मंगल, दीपंकर, कौडिन्य, मंगल, सुमन, रेवत, पदम, शोभित, नारद, अनोमदस्सी, पदमोत्तर, पदम, सुमेध, नारद, सुजात, पदमोत्तर, प्रियदस्सी, सुमेध, सुजात, प्रियदस्सी, अर्थदस्सी, धम्मदस्सी, सिद्धार्थ, विपस्सी, तिस, सिखी, हुस, विश्वम्भु, विपस्सी, ककुसंध, सिखी, विश्वम्भु, ककुसंध, कोनागमन बुद्ध के बाद सब होंगे उनका नाम भगवान बुद्ध के बाद जो बुद्ध होंगे उनका नाम मैत्रेय बुद्ध है। एक बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से दूसरे बुद्ध के होने तक की अवधि को बुद्धंतर कहते हैं।
विहार शब्द विहार का अपभ्रंश रूप है, का आवास। विहार का अर्थ है बिहार में भिक्षुओं का आवास के कारण ही, बिहार में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण ही इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा था। वैशाली अर्थात वैशाली वर्तमान में बसरा के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है, मुजफ्फरपुर जिले में आता है। ये स्थान बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में आता है। रेवा रोड पर स्थित मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से रेवा रोड पर स्थित वैशाली द्वार है। वैशाली की यात्रा भगवान बुद्ध ने 6 बार वैशाली की यात्रा की थी। भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में वैशाली के लोगों को सौंप दिया था। स्थापना हुई थी वैशाली में ही भिक्षुणी संघ की ऐतिहासिक बौद्ध धम्म संगीति शिशुनाग, द्वितीय ऐतिहासिक बौद्ध धम्म संगीति शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक के शासन में बालक राम विहार वैशाली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता रेवत महास्थिविर ने की थी। यह धम्म संगीति सप्तशतिका के नाम से विख्यात है। कोल्हुआ गांव के अंतर्गत यह पावन क्षेत्र कोल्हुआ गांव के अंतर्गत आता है। अशोक स्तंभ वैशाली परिक्षेत्र में स्थित अशोक स्तंभ इसके आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। विशाल इसके उत्तर में बृहद स्तूप, विशाल तालाब, चैत्य बकूटागार शाला तथा पश्चिम में बिहार के अवशेष हैं। अशोक द्वारा बनवाया अशोक स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया लाट के नाम से भी जाना जाता है। इस सिंह स्तंभ को कोल्हुआ लाट के नाम से भी जाना जाता है। यह एकाश्मक स्तंभ बलुए पत्थर का बना हुआ है। यह एकाश्मक स्तंभ इस बलुए पत्थर का बना हुआ है। 11 मीटर इस बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई 11 मीटर है, जिसके शीर्ष पर अधोमुख कमल फलक पर बैठा सिंह तालाब सुशोभित है। इसमें विशाल तालाब, 4 दीवारी से घिरा चैत्य मंदिर एवं कूटागार खुला प्रांगणशाला, इस 12 कक्षों का खुला प्रांगण, इस स्वास्तिक आकार बरामदे के साथ बने विहार राजा विशाल भग्नावशेष हैं। वैशाली की राजा विशाल का गढ़ है। वैशाली की राजा विशाल के नाम पर पड़ा है। लगभग मिट्टी में दबे इस गढ़ के खंडहर लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में फैले हैं। पुष्करणी झील की शोभा अत्यंत आकर्षक है। सभी को इसकी सुंदरता और विशालता सभी को अपनी ओर खींच लेती है। कई गुना पुष्करणी झील ने यहाँ के सौंदर्य को कई गुना बढ़ा दिया है। सर्वेक्षण के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत वैशाली के पुरातत्व संग्रहालय में गुप्त, मौर्य एवं अन्य कालों की संस्कृतियों के महत्वपूर्ण अवशेषों का संग्रह है। वैशाली लिच्छवी वंश के लोगों की राजधानी थी। उनके भगवान बुद्ध का ये पावन स्तूप उनके धातु अवशेष पर बना था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें एक भाग लिच्छवियों को मिला था। इस स्थान पर एक लिच्छवी निवासियों ने इस स्थान पर एक ऐतिहासिक स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थि धातु रखी गई थी। पटना की म्यूजियम में अब ये अस्थि धातु पटना की म्यूजियम में विद्यमान है। सभी के जापान का ये विश्व शांति स्तूप सभी के आकर्षण का केंद्र है। यह स्तूप लगभग 38 मीटर ऊंचा है। वैशाली के इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण भारत और जापान के उपासकों की सहायता से एवं निप्पॉन जान म्योहोजी एवं राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी ने संयुक्त रूप से किया है। भगवान बुद्ध प्रत्येक विश्व शांति स्तूप में भगवान बुद्ध के लुम्बिनी के जन्म की, बोध गया के ज्ञान की प्राप्ति की तथा सारनाथ के उपदेश देते हुए की तथा कुशीनगर के महापरिनिर्वाण की मूर्तियां स्थापित हैं। इन्हीं 4 स्थानों को भगवान बुद्ध ने भी इन्हीं 4 स्थानों को अति पावन माना है। नालंदा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। 13 किलोमीटर नालंदा राजगीर से 13 किलोमीटर उत्तर और पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। उक्तस्य और सारिपुत्र के जन्म स्थान नालक को ही नालंदा कहा जाता है। प्राचीन काल का नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। भगवान बुद्ध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नालंदा सर्वप्रथम बौद्ध विहार था, जिसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की। समुद्रगुप्त के शासन नालंदा की खुदाई में
समुद्रगुप्त के शासन का एक काम का एक सिक्का और कुमारगुप्त के काल का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है। इस विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र एवं खगोल शास्त्र आदि, चिकित्सा एवं दर्शन शास्त्र आदि ये नालंदा प्रमुख विषय थे। ये नालंदा विहार के अवशेषों के महत्वपूर्ण विहार हैं। यहाँ एक दूसरे के ऊपर बनी दीवारें है, नालियां और फर्शों से पता चलता है और ये क्रमशः 9 बार बना छोटे स्तूपों से घिरा एक चौकोर बुद्ध। ये छोटे स्तूपों से घिरा एक चौकोर बुद्ध मंदिर है, एक दूसरे से क्रमशः 7 बार एक दूसरे से बड़ा बना अंदर दबे हैं तथा प्रारंभ के 3 चरण अंदर दबे हैं तथा परवर्ती 4 चरण दिखाई देते हैं और सुरक्षित है। 5वां चरण सबसे सुंदर और सुरक्षित है के आकार बने। इसके चारों और दीवारों पर स्तूप के आकार बने हैं और दीवारों पर बुद्ध और बोधिसत्वमुखी गज की गुप्त शैली में कलात्मक मूर्तियां बनी हैं। बात चैत्य हैं। यहाँ अनेक मनौती स्तूप व चैत्य हैं। छोटे स्तूपों से घिरे चैत्य के बीच पर प्रधान मंदिर और चारों कोनों पर छोटे मंदिर हैं। यह चैत्य निर्मित 2 बार बुद्ध के इस मंदिर में ईंटों द्वारा निर्मित बनी भगवान बुद्ध के इस मंदिर में गज की बनी विशाल काय खंडित प्रतिमा भूमि स्पर्श कन्नौज के राजा हर्षवर्धन है। नालंदा कन्नौज के राजा हर्षवर्धन तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय को स्थायी तौर पर 100 गांव की मालगुजारी वाले शिष्यों तथा गुरुओं जिससे यहाँ पढ़ने वाले शिष्यों तथा गुरुओं का जीवन चलता था। राजगृह मगध की राजा बिंबिसार की राजधानी था। अपना गृह राजा बिंबिसार द्वारा सर्वप्रथम इसका अपना गृह अर्थात महल बनवाने से इसे इसका नाम राजगृह पड़ा है। इसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। जिले में स्थित है। ये बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। 100 किलोमीटर और राजगृह पटना से 100 किलोमीटर और गया से 65 किलोमीटर की दूरी पर 13 किलोमीटर नालंदा से मात्र 13 किलोमीटर दक्षिणी दिशा में है। पांडव राजगीर 5 पर्वतों अर्थात पांडव और विपुल्य से घिरा होने विहार इसे ऋषिगिरी और विपुल्य से घिरा होने के कारण इसे गिरिभजा भी कहा जाता है। श्रावस्ती राजगृह बौद्ध धर्म का श्रावस्ती के पश्चात दूसरा प्रमुख 24 बार भगवान बुद्ध ने लगभग 24 बार प्रथम राजगृह की यात्रा की। महासंगीति का प्रथम ऐतिहासिक बौद्ध धर्म महासंगीति का आयोजन राजगृह में व्यवहार पर्वत पर हुआ था। परिनिर्माण के पश्चात यह आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्माण के पश्चात अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ ने की थी तथा इसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने संगीति के नाम से यह संगीति पंचशती संगीति के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध उपासक जीव काम्रवन प्रसिद्ध बुद्ध उपासक और राज वैद्य जीवक के आम्रवन नामक विहार का था। जीवन ने इस आम्रवन नामक बगीचे को जीवन ने भगवान बुद्ध को दान कर दिया। पर्वत के अति निकट है यह स्थान। इस गृद्धकूट पर्वत के अति निकट में ठहरा करते। इस स्थान पर भगवान बुद्ध इस स्थान की स्वयं ठहरा करते थे। पुरानी दीवारें में इस स्थान की खुदाई में भगवान बुद्ध अनेक पुरानी दीवारें गृद्धकूट पर्वत पर भगवान 12 साल बिताए। गृद्धकूट पर्वत पर 12 साल बिताए। चोटी पर गृद्धकूट पर्वत पर एक पहाड़ी चोटी पर जापानी बुद्धों ने इस विश्व शांति स्तूप बनवाया है। सीढ़ियों के मार्ग के इस स्तूप पर जाने के लिए सीढ़ियों के मार्ग के अतिरिक्त एरियल रोपवे और चेयर लिफ्ट दृश्यों की है। स्वर्ग के सुंदर और आकर्षक दृश्यों की बात स्वर्ग के दृश्यों के और जापान के समान होती है। सांस्कृतिक भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक आध्यात्मिक सहयोग का सर्वोत्तम प्रतीक ये महान विश्व शांति स्तूप निप्पोन जन म्योहोजी के अध्यक्ष महास्थिवर निचिदात्सु फुजुई गुरुजी द्वारा भगवान विश्व शांति की स्थापना के लिए भगवान तथागत बुद्ध की प्रेरणा का आह्वान करते हुए इस विश्व बनाया गया है। में भी भगवान बुद्ध की इस विश्व शांति स्तूप में भी भगवान बुद्ध की जन्म महापरिज्ञान प्राप्ति उपदेश स्थापित है और महापरिनिर्वाण की प्रतिमाएं स्थापित राजगीर में गृद्धकूट पर्वत देवदत्त ने राजगीर में गृद्धकूट पर्वत पर एक पत्थर रोकाकर उसे कुछ द्वितीय बार
अनभिज्ञा जात शत्रु नालागिरी नामक लेकर नर तथा तृतीय बार भगवान नालागिरी नामक एक नर हाथी द्वारा भगवान बुद्ध को राजगृह पाने का प्रयास किया था। श्रावस्ती के राजगृह बौद्ध धर्म का श्रावस्ती के पश्चात बुद्ध ने दूसरा 24 बार भगवान बुद्ध ने लगभग 24 बार प्रथम राजगृह की यात्रा की। महासंगीति का प्रथम ऐतिहासिक बौद्ध धम्म महासंगीति का आयोजन राजगृह में व्यवहार पर्वत पर हुआ था। महापरिनिर्माण के पश्चात आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्माण के पश्चात अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ। ने की थी तथा इसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। संगीति के नाम से यह संगीति पंचशती संगीति के नाम से प्रसिद्ध है। राजगृह में एक भगवान बुद्ध ने कहा था श्रृंगार नामक एक गृहस्थ को समझाते हुए कहा था पूर्व पश्चिम दिशाओं उत्तर पूर्व पश्चिम और उत्तर के संरक्षण का मतलब ऊपर उन्हें और नीचे के संरक्षण का मतलब उन्हें नमस्कार करना नहीं नौकर बल्कि माता पिता अपने गुरुजन रिश्तेदार माता पिता के प्रति पत्नी अपने रिश्तेदार का और मित्रों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। शुभ कर्मों में कर्म अशुभ है कर्म अशुभ है पापों के उत्तम कर्मों के बिना जीवन है संताप। राजा बिंबिसार की जेल पत्थर की मोटी दीवारों राजा बिंबिसार की जेल और इसके चारों मोटी दीवारों की बुर्जी युक्त घेराव है और इसके चारों जिसमें राजा बुर्जी युक्त घेराव है। पिता बिंबिसार जिसमें राजा अजातशत्रु ने रखा था अपने पिता बिंबिसार को भीतर एक बंदी बनाकर रखा लोहे की हथकड़ी भी यहाँ भीतर एक कोठरी में छठी शताब्दी की हथकड़ी भी मनियार मठ छठी शताब्दी में निर्मित मनियार मठ ये कूपाकार नाग का बना मठ है। राजगीर में मनियार नाग मठ है। राजगीर में मनियार मठ के समीप ये दोनों गुफाएं सोन भंडार या चौथी शताब्दी की हैं। ये दोनों गुफाएं एक तीसरी या चौथी शताब्दी राजा बिंबिसार का खजाना थे। एक मान्यता के अनुसार ये राजा बिंबिसार का खजाना के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे स्वर्ण भंडार के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य सड़क के किनारे स्थित वेणुवन गर्म पानी के कुंड तथा मुख्य सड़क के किनारे स्थित हैं गर्म पानी के कुंड। आज अनेक उपासक और उपासिकाएं आज भी यहाँ अनेक उपासक और उपासिकाएं स्नान करते हैं और विश्वास के साथ स्नान करते हैं। अपना राजकीय उद्यान राजा बिंबिसार ने अपना राजकीय उद्यान और अर्थात वेणुवन भगवान बुद्ध था और भिक्षु संघ आकर्षक प्रथम दान भव्य वन के मध्य एक आकर्षक और भव्य वन के मध्य एक सरोवर है करते थे जहाँ भगवान बुद्ध महाकारुणिक भगवान बुद्ध थे। ये दिव्य मूर्ति महाकारुणिक भगवान बुद्ध की खुदाई के समय प्राप्त हुई। पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय प्राप्त हुई थी। मगध नरेश अजातशत्रु ने कुशीनारा में भेजा कुशीनारा में ताकि वो मल्लों के पास अपना दूध के अवशेषों में से ताकि वो भी हिस्सा भगवान बुद्ध के अवशेषों में से उसने अपना हिस्सा प्राप्त कर सके। अवशेषों में से अंत में उसने प्राप्त भगवान बुद्ध के अवशेषों में से हिस्सा प्राप्त कर अजातशत्रु के स्तूप बनवाया नाम से जो अजातशत्रु के स्तूप के नाम से गया शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी गया शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर इसका निरंजरा नदी के किनारे पर स्थित था। इसका प्राचीन नाम हवाई मार्ग उरुवेला था है।
बौद्ध गया हवाई मार्ग दुनिया भर के बौद्धों के लिए बौद्ध गया पवित्र दुनिया भर के बौद्धों दर्शनीय स्थल है। सबसे पवित्र ये स्थान और दर्शनीय और धर्म की दृष्टि से ये स्थान इतिहास और धर्म की दृष्टि से बौद्ध गया अत्यंत वो परम पावन स्थान है। बौद्ध गया वो परम पावन स्थान है प्राप्ति हुई जहाँ भगवान बुद्ध को महाबोधि मंदिर परिसर हुई थी। विश्व की सांस्कृतिक महाबोधि मंदिर परिसर धरोहर विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विश्वदाय संरक्षण कन्वेंशन द्वारा किया गया है। विश्वदाय सूची में नामांकित किया गया है। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने एक स्तूप तीसरी शताब्दी में था सर्वप्रथम एक स्तूप का निर्माण करवाया। राजा दुविष्क ने स्तूप को उसके चारों ओर से राजा दुविष्क ने मंदिर का निर्माण चारों ओर से घेर कर इसकी ऊंचाई मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी ऊंचाई महाबोधि महाविहार की देख-रेख और संरक्षण महाबोधि महाविहार की देख-रेख और टेम्पल का उत्तरदायित्व है। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी सबसे भव्य ये बौद्ध शिल्पों का सबसे भव्य और अनुपम उदाहरण है। वज्रासन ज्ञान स्थली ईसा पूर्व भगवान बैसाखी की पूर्णिमा के दिन ईसा पूर्व इसी पीपल बैसाखी की पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष इसी पीपल वृक्ष अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बोधि वृक्ष के किनारे प्राप्त किया था चबूतरा है। बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध के चरणों के चिन्ह है जिस पर भगवान बुद्ध के चरणों के चिन्ह है। वज्रासन इस बौद्ध वृक्ष के नीचे प्रमुख स्थान है। वज्रासन पहला सप्ताह वंदना का प्रमुख स्थान है। के नीचे पहला सप्ताह उन्होंने अनिमेष लोचन के नीचे बिताया। भगवान अनिमेष लोचन बोधि वृक्ष की ओर भगवान बुद्ध दृष्टि से बोधि वृक्ष की ओर द्वितीय अपलक दृष्टि से देखते हुए द्वितीय मंदिर में भगवान व्यतीत किया था। अति मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति दर्शनीय है, अति आकर्षक और दर्शनीय है। महाबोधि मंदिर परिसर के उत्तरी स्थल पर स्थित महाबोधि मंदिर परिसर के उत्तरी स्थल पर स्थित चक्रमण करते हुए भगवान बुद्ध तीसरा ध्यानस्थ चक्रमण करते हुए चबूतरे पर जो कमल चिन्ह दिखलाई पड़ रहे हैं चबूतरे पर जो कमल चिन्ह दिखलाई पड़ रहे हैं जहाँ चक्रमण स्थानों का संकेत करके चरण पड़े जहाँ चक्रमण करते हुए रतन के चरण पड़े थे पर भगवान बुद्ध ने रतन घर नामक स्थान पर भगवान बुद्ध ने चिंतन प्रतीत समुद्पाद आदि का गहन चिंतन करते हुए यहाँ चतुर्थ सप्ताह व्यतीत राजपाल ने क्रोध वृक्ष अर्थात राजपाल ने क्रोध के वृक्ष पर अर्थात बुद्ध ने वट वृक्ष के पांचवा सप्ताह भगवान बुद्ध ने बिताया था। पांचवा सप्ताह यहाँ तथागत ने था एक ब्राह्मण के प्रश्न के उत्तर यहाँ तथागत ने एक ब्राह्मण के प्रश्न के उत्तर में कहा था वरन मनुष्य कर्म से ब्राह्मण से नहीं वरन उन्होंने कर्म से ब्राह्मण होता है। कर्मों से ही आदमी उन्होंने कहा बनता है कि कर्मों से ही आदमी से ही अस्पृश्य बनता है और कर्मों से ही ब्राह्मण होता है। मंदिर परिसर के दक्षिणी छोर पर स्थित मंदिर परिसर के दक्षिणी छोर पर स्थित भगवान मुचलिंद सरोवर नामक स्थान पर भगवान बुद्ध ने छठा सप्ताह जब ध्यानावस्था में थे तब अचानक जब ध्यानावस्था में थे वर्षा आ गई। तब अचानक प्राकृतिक विपदा से नागराज मुचलिंद ने प्राकृतिक विपदा से नागराज मुचलिंद की प्रतिमा बर्मा के नागराज मुचलिंद की प्रतिमा थी बर्मा सरोवर में विभिन्न प्रकार करवाई थी। सरोवर में विभिन्न प्रकार की मछलियां सभी के राजाए तन्मे संबोधि प्राप्ति के पश्चात राजाए तन्मे संबोधि प्राप्ति के पश्चात सातवां सप्ताह बुद्ध ने किया। यहाँ सातवां सप्ताह और भल्लुक नामक दो व्यापारियों उन्हें मधुपिंड और भल्लुक नामक दो व्यापारी भगवान बुद्ध से मधुपिंड होकर किया। वे दोनों भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर वे दोनों बुद्धम धम्मम गच्छामि धम्मम शरणं गच्छामि शरण कहते गए। भगवान इस प्रकार शरण उन्हें सबसे पहले उपासक इस प्रकार का
उन्हें गौरव सबसे प्राप्त हुआ। पहले उपासक बनने उस समय का तक भिक्षु गौरव संघ की प्राप्त स्थापना हुआ। नहीं होने के कारण उस समय तक उन्होंने भिक्षु दो संघ की शरण में स्थापना ही नहीं होने के दीक्षा ली कारण और उन्होंने दोनों दो व्यापारी शरण में ही भगवान दीक्षा बुद्ध ली के और दोनों शिष्य व्यापारी कहलाते हैं। भगवान बुद्ध के बौद्ध द्विवचनीय गया शिष्य में कहलाते भारत हैं। सरकार का पुरातत्व संग्रहालय बौद्ध गया भी है। में भारत सरकार का इस संग्रहालय में पुरातत्व संग्रहालय 9वीं भी से है। 10वीं शताब्दी के इस संग्रहालय में खुदाई 9वीं से 10वीं अवशेष शताब्दी रखे के हैं। मध्य खुदाई बौद्ध से गया में प्राप्त चीन, अवशेष रखे हैं। जापान, थाईलैंड, बौद्ध गया में चीन, म्यांमार, भूटान, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल, वियतनाम और ताइवान बांग्लादेश, आकर्षक नेपाल मंदिर हैं और ताइवान ये स्थान के सुजाता के घर का विशेष है। ये स्थान सुजाता सुजाता के के घर घर का का विशेष विशेष है। है। इसकी खुदाई भारतीय जारी है। पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये पहाड़ इसकी खुदाई बोध जारी गया है। से लगभग 7 ये किलोमीटर पहाड़ की दूरी पर बोध स्थित गया है। से लगभग 7 किलोमीटर किलोमीटर की की दूरी दूरी पर स्थित है। डुंगेश्वरी गुफा कहते प्राग हैं। बोधि को ही अब ये गुफा वही डुंगेश्वरी गुफा गुफा है। कहते हैं, जहाँ भगवान ये गुफा बुद्ध ने वही गुफा है। कठिनतम तपस्या जहाँ करके भगवान बुद्ध अपने ने शरीर को कठिनतम सुखा तपस्या लिया करके था। अपने शरीर आज को का बकरौर सुखा गांव लिया था। पूर्व का सेनानी आज का ग्राम है। बकरौर गांव इस पूर्व गांव का में स्थित सुजाता सेनानी मंदिर ग्राम है। एक प्राचीन इस गांव में स्थान है। स्थित सुजाता ये मंदिर वो स्थान है एक प्राचीन जहाँ स्थान सुजाता है। ने भगवान ये वो बुद्ध स्थान को है खीर जहाँ खिलाई सुजाता थी। ने भगवान इसलिए बुद्ध इसे को खीर दान खिलाई भी थी। कहते हैं, इसलिए इसे भगवान भगवान दान बुद्ध भी की कहते हैं। 80 फुट की प्रतिमा भगवान बुद्ध पर्यटकों की के 80 आकर्षण फुट का की केंद्र प्रतिमा है। है। पर्यटकों के इस आकर्षण का नयनाभिराम केंद्र है। विशाल प्रतिमा को इस नयनाभिराम विशाल प्रतिमा दाइवुत्सु को ने बनवाया है। जापानी संस्था इस विशाल दाइवुत्सु प्रतिमा ने को बनवाया है। चुनार के गुलाबी पत्थरों इस विशाल को जोड़कर प्रतिमा को बनाया गया है। चुनार के गुलाबी पत्थरों खुले को गगन में जोड़कर कमल कमल पर पर स्थित इस मनोहारी खुले प्रतिमा गगन का में उद्घाटन कमल पर स्थित 18 इस मनोहारी प्रतिमा का 1989 उद्घाटन को को दलाई दलाई लामा द्वारा किया गया था। 1989 को इस दलाई प्रिय लामा प्रतिमा द्वारा के किया दोनों गया ओर था। भगवान इस बुद्ध प्रिय के प्रतिमा 10 के प्रमुख दोनों शिष्यों ओर भगवान बुद्ध के आनंद 10 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र अर्थात पुणा आनंद महाकच्छाणा पुणा राहुल महाकच्छाणा उपालि राहुल महाकाश्यप उपालि महामोद महाकाश्यप और अनुरुद्ध की महामोद प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और अनुरुद्ध की प्रतिमाएं लगी अपनी हुई मुक्ति हैं। के लिए स्वयं आइए, प्रयास करें। अपनी मुक्ति के लिए जागरूकता का स्वयं प्रयास अभ्यास करें। जागरूकता अपना का दीपक अभ्यास आप करें। अपना आइए, दीपक मंगल आप कामना बनें। करें कि संसार आइए, के सारे मंगल प्राणी कामना करें सुखी हों। कि संसार के सबके सारे दुख प्राणी दूर सुखी हों। हों। सभी सबके प्राणी दुख मैत्रीपूर्ण दूर जीवन हों। व्यतीत करें। सभी प्राणी कोई भी मैत्रीपूर्ण प्राणी जीवन किसी व्यतीत से करें। घृणा ना कोई करे। भी प्राणी किसी से सबका घृणा ना कल्याण करे। हो। सबका कल्याण मंगल हो। सबका धम्म और